ओम सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री, राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा भारतवर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का संक्षिप्त परिचय रख रहा हूं। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन आदरणीय आचार्य श्री वाचस्पति जी द्वारा किया गया है। आचार्य जी स्वयं एक दलित परिवार से ही हैं और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्राप्त एक उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ एक सफल उद्योगपति भी हैं। वर्तमान में आदरणीय आचार्य जी श्री वाचस्पति जी ही इस सभा का संरक्षण कर रहे हैं। इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मवीर शास्त्री जी हरियाणा प्रांत के जनपद चरखी दादरी से हैं। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री प्रदीप शास्त्री जी हरियाणा प्रांत से ही जनपद झज्जर से हैं। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा अपने करोड़ों दलित भाई बहनों के उत्थान के लिए कार्य करती है। दलित भाई बहन हमारे वे भाई बहन हैं जो हजारों वर्षों से शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनके साथ छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का व्यवहार हजारों वर्षों से चला आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अक्षर ज्ञान तो मिला, लेकिन वह सत्य विद्या नहीं मिली जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वह विद्या नहीं मिली जिससे वे सत्य असत्य, हित और अहित को जान सकें। हजारों वर्षों से उनके साथ भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार किया गया। उनको सार्वजनिक स्थानों पर साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उनको सार्वजनिक स्थानों पर कुर्सी आदि पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। तालाबों और कुओं से पानी नहीं भरने दिया गया। घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। इस प्रकार के अनेकों शोषण उनके साथ होते रहे और वर्तमान में भी हो रहे हैं। वर्तमान में भी यह छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई है। हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही संगी साथी हैं, हमारे ही समाज का अंग हैं, फिर उनसे इतनी घृणा, इतनी अस्पृश्यता क्यों? इतना भेदभाव क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? हजारों वर्षों से जो वह विद्या से वंचित इनको किया गया, जो उन सत्य सिद्धांतों से वंचित इन्हें किया गया, ये मुख्य कारण है उनके साथ जो ये भेदभाव हो रहा है। धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, सार्वजनिक स्थानों पर उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनके साथ में भोजन नहीं किया जाता, यहां तक कि उनके हाथ का छुआ हुआ पानी तक पीने के लिए कोई तैयार नहीं। इस भेदभाव से परेशान होकर, इस भेदभाव से तंग आकर हमारे हजारों भाई बहन अपने सत्य सिद्धांत को न जानने के कारण अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से विमुख होते जा रहे हैं। उन्हीं हमारे भाई बहनों में से कोई जैन बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। लेकिन क्या बौद्ध बनकर, क्या जैन बनकर, क्या सिख बनकर, क्या मुस्लिम बनकर, क्या ईसाई बनकर उनको वह सम्मान मिला? नहीं मिला, क्योंकि वह सम्मान तो विद्या से मिलना था। भूतकाल में अनेक ऐसे संगठन रहे, वर्तमान में अनेक ऐसे संगठन हैं जो दलितों के लिए कार्य तो कर रहे हैं,
लेकिन उनके इस मत परिवर्तन पर, इस धर्मांतरण पर किसी का कोई विचार नहीं, कोई दृष्टि नहीं। आखिर क्यों हमारे भाई बहन ये अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं? आखिर उन्हें वह सत्य सिद्धांत पहुंचाए कौन? उन्हें सत्य से परिचित कराए कौन? उन्हें सामाजिक संतोष पूर्वक जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन दिलाए कौन? इसके लिए इस राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन किया गया। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा वर्तमान में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रांतों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और 4-4 घंटे के बोध सत्रों के माध्यम से और महाबोध सत्रों के माध्यम से, बोध सत्रों के माध्यम से 100-150 दलित भाई बहनों को एकत्रित करके 4 घंटे की एक कक्षा के माध्यम से उन सिद्धांतों से परिचित किया जाता है, उनका परिचय कराया जाता है, जिन सिद्धांतों को जानकर, समझकर वे अपने जीवन को उन्नत बना पाते हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। महाबोध सत्रों में हजारों की संख्या में हमारे दलित भाई बहन एकत्रित होते हैं और उस 4 घंटे के सत्र में, शिविर में भाग लेते हैं। उन कारणों को जानते हैं जिन कारणों से हम हजारों वर्षों से पिछड़े रहे और शोषण का शिकार होते रहे। इस अविद्या में, अज्ञानता में, पाखंड में फंसकर हम अपने जीवन को तबाह करते रहे, बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे। कभी हमारा उत्थान ही नहीं हो पाया। हमें कभी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली, राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। इन बोध सत्रों के माध्यम से हम उन कारणों पर विचार करते हैं और उनके निवारण के उपायों को समझते हैं। जिन सिद्धांतों को जानकर हम सत्य से परिचित हो सकते हैं, उन सिद्धांतों के अनभिज्ञता के कारण ही, उन सिद्धांतों को ना जानने के कारण ही हमारे ये चंवर वंश के वंशज, जिन्हें आज चमारों के नाम से जाना जा रहा है, ये हमारे अपने भाई बहन हैं। ये चमर वंश के वंशज हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय की सबसे शक्तिशाली समझी जाने वाली जापानी सेना के भी दांत खट्टे कर दिए थे। आज वो अपने उस गौरवशाली इतिहास को भूल गए। आज वो अपने उन पूर्वजों के त्याग और बलिदान को भूल गए और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है। आखिर क्यों? हमारे ये वाल्मीकि समाज के भाई बहन, जिन्होंने अपनी सभ्यता, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सिरों पर मैला ढोना तो स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। लेकिन आज उस विद्या के अभाव में वे सब कुछ भूल गए। अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल गए, अपने गौरवशाली इतिहास को भूल गए। आखिर उसका स्मरण कराए कौन? उसके लिए इस राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन किया गया है, जिसकी उच्च शिक्षा प्राप्त एक संपूर्ण शास्त्री परिषद है, जो अहरनिश अपने इन करोड़ों भाई बहनों के दलितोत्थान के लिए कार्य कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा के साथ मिलकर उन सत्य सिद्धांतों को जानिए और इस सिद्धांत को जानकर आप अपना, अपने परिवार और अपने इन करोड़ों दलित भाई बहनों के जीवन का उद्धार करने में, उत्थान करने में सफल व सक्षम होंगे।
और इस समाज की मुख्य धारा से जुड़कर इस समाज और राष्ट्र के उत्थान में सहभागी होंगे और एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे और अपने आने वाली संततियों के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए उनके उत्थान का, उनके यश का, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि सभा के साथ जुड़कर अपने इन करोड़ों दलित भाई बहनों का उद्धार करने में आप सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।